नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया पालिमकर है। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ सह्याद्री हॉस्पिटल नगर रोड पुणे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है। बेसिकली हार्ट अटैक तब होता है जब आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें ब्लॉकेज हो जाए और उसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हार्ट के सेल्स में ऑक्सीजन की कमतरता हो जाती है और वो सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं, तभी हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक के लक्षण जो हैं वो कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी। कई बार पेशेंट्स को लगता है कि सिर्फ लेफ़्ट साइड में ही चेस्ट पेन होना चाहिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी सेंटर ऑफ चेस्ट में भी पेन हो सकता है, बैक में हो सकता है, कुछ लोगों को शोल्डर्स में पेन होता है, लेफ़्ट आर्म में होता है, कुछ लोगों को जॉ में होता है, टीथ में होता है। और ये चेस्ट पेन जो है ये ऐसा होता है कि जब चले तो वो पेन बढ़ता है। इट इज़ लाइक अ प्रेशर और हैवीनेस या स्क्वीजिंग काइंड ऑफ सेंसेशन, जैसे कुछ वज़न रख दिया है चेस्ट पे। इसके साथ ब्रेथलेसनेस होता है, सांस फूलती है, कुछ लोगों को बहुत स्वेटिंग होती है, कुछ लोगों को चक्कर, अंधेरा जैसा आके वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये बेसिक कॉमन सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के। कई बार लोगों को हार्ट बर्न जैसा फीलिंग रहता है, जैसे जलन जैसा फील होता है चेस्ट में, और उनको लगता है कि ये एसिडिटी रिलेटेड है और फिर वो एसिडिटी का ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं और इस तरीके से डिले करते हैं हॉस्पिटल जाने में। बट ये जो चेस्ट में बर्निंग जो है या थ्रोट में बर्निंग जो है, ये कई बार हार्ट अटैक का ही लक्षण हो सकता है। तो तुरंत आपने क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट एक बेसिक ईसीजी करके लेना चाहिए। जो भी सबसे नज़दीक हॉस्पिटल है वहाँ जाके ईसीजी करना चाहिए, और ईसीजी में क्या निकलेगा उस हिसाब से आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे कि आगे का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया और वो अनकॉन्शियस हो गए और कहीं पड़े हुए दिखे आपको, तो बेसिकली आपको पहले उनका पल्स चेक करना चाहिए, पल्स है या नहीं है। और अगर नहीं लग रहा है तो सीपीआर, जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं, वो स्टार्ट करना चाहिए। जो वर्ल्ड वाइड लिटरेचर है उसके हिसाब से ये देखा गया है कि दोज पीपल हु रिसीव बायस्टैंडर, मतलब जो आसपास के लोग अगर तुरंत सीपीआर शुरू कर देते हैं तो उन लोगों के बचने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। आजकल हैंड्स ओनली सीपीआर किया जाता है, जिसमें कि सिर्फ हाथ से आप प्रेशर देंगे सेंटर ऑफ द चेस्ट में, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है। हैंड्स ऑन सीपीआर में सिर्फ कंप्रेशन देके वो एक पर्टिकुलर रिदम और स्पीड से देना होता है, जिससे कि हार्ट का पंपिंग रिस्टोर हो सके। कई बार अगर आप मॉल में हैं या थिएटर में हैं या फिर एयरपोर्ट में हैं, वहाँ आपको AED दिखाई देंगे, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर। वो डिफिब्रिलेटर लाके पेशेंट को शॉक दिया जा सकता है और पेशेंट को रिवाइव किया जा सकता है। अगर आपको ऐसे वार्निंग साइंस दिख रहे हैं तो आपने तुरंत क्या करना चाहिए। ये एक फर्स्ट एड जो है, ये फर्स्ट फ्यू मिनट्स जो हैं जब सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, दीज आर वेरी क्रूशियल एंड प्रॉम्प्ट एक्शन इज कैन बी लाइफ सेविंग। सो बेसिकली आपको, अगर आपके पास एस्पिरिन हो जो नॉन कोटेड, मतलब इकोस्प्रिन नहीं, जो डिजोल्वेबल डिस्प्रिन जो बोलते हैं, वो तुरंत ले लेना चाहिए 325 मिलीग्राम्स। अगर किसी के पास सॉर्बिट्रेट है जो जीभ के नीचे रखी जाती है, 5 मिलीग्राम सॉर्बिट्रेट की टैबलेट जीभ के नीचे रखनी चाहिए। और तुरंत किसी को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। जो नज़दीकी हॉस्पिटल का एम्बुलेंस है उसको बुलाना चाहिए, ताकि वो तुरंत आ जाए एंड आपको हॉस्पिटल पहुंचा सके। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर्स वहाँ पे आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ECG करने के बाद एडवाइस करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो बेसिक ट्रीटमेंट जो हार्ट अटैक का है वो है कि या तो आपको डायरेक्ट एंजियोप्लास्टी के लिए लिया जाए, पहले एंजियोग्राफी करेंगे, ब्लॉकेज कहाँ है वो देखेंगे। जो आर्टरी का ब्लॉकेज हार्ट अटैक का कारण है, उस ब्लॉकेज को क्लियर करके वहाँ एक स्टेंट बिठाना, इसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंड एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस, दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अ हार्ट अटैक। ना आप पूछेंगे कि स्टेंट क्या होता है। स्टेंट एक स्लॉटेड ट्यूब होता है जो मेटालिक ट्यूब रहता है
और इस स्टेंट को आर्टरी के अंदर डाला जाता है ओवर अ वायर एंड बलून, ताकि वो आर्टरी ओपन रह सके। ये स्टेंट्स भी जो हैं ये अलग अलग किस्म के आते हैं। बेयर मेटल स्टेंट्स होते हैं जो केवल मेटल के होते हैं, कुछ ड्रग कोटेड स्टेंट्स होते हैं, और आजकल बायो रिजॉर्बेबल स्कैफोल्ड करके एक अलग भी स्टेंट आता है। तो आजकल मोस्टली ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या कभी कभी बायो रिजॉर्बेबल स्कैफोल्ड यूज़ किया जाता है। ड्रग कोटेड स्टेंट में जो स्टेंट मेटालिक स्टेंट होता है उसको अंदर से एक ड्रग का लेयर होता है, और इसमें देखा गया है, मैक्सिमम स्टडीज़ हुए हैं कि इसमें रीब्लॉकेज के चांसेस सबसे कम रहते हैं। बायो रिजॉर्बेबल स्कैफोल्ड जो है वो एक ऐसे मेटल का बना होता है जो डिसॉल्वेबल है। तो 2 साल में ये स्टेंट डिसॉल्व हो जाता है, वैनिश हो जाता है आर्टरी में से, और आर्टरी फिर से अपनी जो बोलते हैं कि पल्सिटिलिटी, मतलब जो आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वो फिर से जो ओरिजिनल आर्टरी के जैसा हो जाता है। जो सेकंड बेस्ट ट्रीटमेंट है हार्ट अटैक का वो है क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन। इसको थ्रोम्बोलाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये इंजेक्शन देने से 50% चांसेस हैं कि जो क्लॉट है आर्टरी के अंदर वो डिसॉल्व हो जाए। तो आज हमने देखा कि हार्ट अटैक क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, और इसके बारे में अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, क्लैरिफिकेशंस चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा अपॉइंटमेंट लेके सह्याद्री नगर रोड, शास्त्री नगर में मुझे मिल सकते हैं, एंड वी कैन टेक द ट्रीटमेंट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। थैंक यू वेरी मच।